ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आरफ किसाना के चैनल पे आप सबका खैर मकदम है। आज जुमातुल मुबारक है और आज के व्लॉग में हम मज़ामीन कुरान के हवाले से एक अहम मौजू फितना के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये लफ्ज़ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि कुरान हकीम में ये लफ्ज़ जो है वो कहाँ कहाँ आया है और किन अमूर के हवाले से जो है वो फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। तो चलते हैं हम आज के मौजू की जानब और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फितना जो है इसका लुग़वी और इस्तिलाही मतलब क्या है, और कुरान हकीम ने जब इस लफ्ज़ को मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो इस बारे में बात की है तो वहाँ पे जो है वो क्या इसका मफहूम बनता है। तो फितना का बुनियादी मतलब होता है किसी चीज़ को आग में डालकर खालिस या असलियत चीज़ को ज़ाहिर करना। जैसे सोने को आग में डाल के उसका जो खोट और नाखालिस चीज़ें हैं उनको अलग किया जाता है। कुरान हकीम में बहुत ज़्यादा मकामात पे ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। काफ़ी आयात हैं जिनमें फितना का लफ्ज़ जो है वो आया है, और ये 7 स्लाइड में आप देखते जाएं कि कुरान हकीम ने कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। इससे मुराद जो है वो आजमाइश भी ली जाती है। और जब हम ये कहते हैं कि खुदा आजमाइश करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा को जो है वो किसी शख्स के बारे में इल्म नहीं है। खुदा तो अलीम व खबीर है, उसको तो हर चीज़ का इल्म है। आजमाइश से मुराद उस शख्स की अपनी आजमाइश और उसका अपना इम्तहान होता है कि उसमें कितनी सलाहियत है। तो फितना का लफ्ज़ जो है वो आजमाइश के लिए भी कुरान हकीम में आया है, वो इब्तला के मानों में भी आया है, वो इम्तहान के मानों में भी आया है, वो गुमराही डालने के मानों में भी आया है, वो फसाद के मानों में भी आया है, अजाब के मानों में भी आया है, धोखा देने के हवाले से भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और कुफ्र और शिर्क की तरफ माइल करने के हवाले से भी है। तो आप ये देखें कि इस लफ्ज़ फितने का एक मतलब नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा मानी हैं, और जहाँ जिस सियाको सबाक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ उसका वो मफहूम लिया जाएगा। जैसे कुरान हकीम में दुश्मन से जंग के हवाले से और दुश्मनों पे सख्ती के हवाले से भी फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे कातलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, कि उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना खत्म हो जाए। तो यहाँ फितने का लफ्ज़ जो है वो जंग के मानों में और फसाद को ख़त्म करने के हवाले से इस्तेमाल हुआ है, और हम ज़्यादातर जो है वो यही मफहूम लेते हैं फसाद और जो है वो फितना अंगेज़ी के हवाले से। लेकिन इसके साथ हक और बातिल में तमीज़ के हवाले से भी, और जो खुदा की दी गई नेमतें हैं, मुसीबतें हैं, उस हवाले से भी आया है। और अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में देखें तो वहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे आपने फरमाया कि मेरे बाद उम्मत में फितनों का ज़हूर होगा और एक फितना दूसरे फितने से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। एक और मकाम पे आपने फरमाया कि रात की तारीकी में फितने उठेंगे, आदमी सुबह के वक्त मोमन होगा और शाम को जो है वो काफिर होगा। और इसी हवाले से गालिबन हजरत अली करमल्लाहु वजहू का ये कौल है कि फितने से पनाह नहीं मांगनी चाहिए। तो फितने की जो कह ले आजमाइशें हैं या उसके जो खतरनाक नताइज हैं उनसे जो है वो पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि औलाद और माल जो है इसको भी फितना कहा गया है। इसलिए फितने के जो मुज़र असरात हैं उनसे जो है वो निजात मांगनी चाहिए। फितने की जो है वो मुख्तलिफ अक़साम है। अगर आप दीन के हवाले से देखें तो दीन से दूरी और बातिल नज़रियात और फ़िरकावारियत, ये भी एक फितना है। अगर हम मुआशरती लिहाज से अपना जायज़ा लें तो हमारे मुआशरे में जो अखलाकी ज़वाल है, मादा परस्ती है और अखलाकियात बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, ये भी एक तरह से हमारा फितना है। और अगर सियासी लिहाज से देखें तो हमारे यहाँ जो नाहक कत्ल होता है, जुल्म सितम होता है, इंसाफ नहीं है, और हुकूमती निज़ाम इस तरह से हैं कि लोग जो हैं वो जुल्म सितम का शिकार होते हैं, ये भी एक फितना है। और अगर हम मुआशी लिहाज से देखें तो जो मुआशी तालीमात कुरान से दूर ले जाती हैं, जो सूद का निज़ाम है, हराम रिज़्क है, और हलाल रिज़्क के लिए लोग जद्दोजहद नहीं करते, हलाल हराम में तमीज़ नहीं करते, ये भी फितना है। और अगर ज़हनी और फ़िक्री लिहाज से देखा जाए तो इल्हाद है, और जो दीन से दूरी के जो नज़रियात हैं और दीन का बासूरतों में मजाक उड़ाया जाना, ये सब फितने हैं। तो इस लिहाज से ये एक वसी मानों में लफ्ज़ है, ये एक बड़ी अहम इस्तिलाह है। तो जहाँ ये इस्तेमाल होगी वहाँ हम इसका मफ़हूम उस तरह से जानेंगे, जैसे आपने ये कुरान हकीम की
جو سلائیڈز دیکھیں اس میں مختلف مقامات پہ جو لفظ آیا ہے وہاں اس کا معنی ہم وہی لیں گے۔ اور اگر ہم دور حاضر کے حوالے سے دیکھیں تو آج کے دور جو ہے اس کو سب لوگ کہتے ہیں جی یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس میں سب سے بڑا فتنہ میں یہ سمجھتا ہوں حق اور باطل میں تمیز کرنی چھوڑ دینا، حق کا ساتھ نہ دینا، اور باطل مختلف طریقوں سے طاغوت جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر پاتے، یا ہم سچ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے سکتے، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی، رزق جیسے مرضی آئے، ناجائز رائے سے آئے، بالکل اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، اور اپنے ذاتی نظریات جو ہیں وہ دین میں اور باقی امور میں وہ ٹھونسے جاتے ہیں۔ اور جب بھی دین کی بات کی جائے، کوئی کہے کہ یار اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اسلام کی تعلیمات ہے، یا اسلام نے یہ کہا ہے، تو وہاں پہ سوال کریں اس کا حوالہ کیا ہے، ریفرنس کیا ہے۔ دین کی جو بھی بات ہے اس کا حوالہ قرآن حکیم سے ہونا چاہیے یا اسوہ حسنہ سے ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فرمایا ہے اور قرآن حکیم نے اگر کہا ہے اور دونوں میں مطابقت ہے تو وہ بالکل دین ہے۔ اور اگر دونوں جگہ پہ نہیں ہے تو یہ کسی شخص کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ذاتی رائے درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ذاتی رائے کا پابند نہیں ہے۔ پابند ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن حکیم نے جو کہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہی ہمیں فتنوں سے نجات دلاتا ہے۔ اور فتنوں سے نجات دلانے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق ہو، ہم قرآن حکیم کو پڑھیں، غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ہم پیروی کریں، اور اگر خاص امور ہوں تو ہم اہل علم سے جو ہے وہ جان سکتے ہیں، اور سچائی کا ساتھ دیں، رزق حلال کی کوشش کریں، اور فتنوں سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرفتن دور میں ان تمام فتنوں سے بچائے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ولاگ جو ہے ایک اہم موضوع کے حوالے سے تھا۔ اب ناظرین بتائیں کہ انہیں یہ ولاگ کیسا لگا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے تو اپنے دوست احباب سے آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی ضرور دیجئے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے ایک ولاگ جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔